जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कई फ्रंट खुले हुए हैं हमारे मुल्क में। वो मुल्क जो आइनी, अदालती, मुआशी और सियासी बुहरानों में मुब्तला है और जिस मुल्क के 24 करोड़ 60 लाख लोगों में से 98%, चलो 98 रहने दें, 95 कर लें, 95 भी रहने दें, 90% लोग जो जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रिकॉर्ड महंगाई में है, रिकॉर्ड बेरोज़गारी में है, रिकॉर्ड गुर्बत में है, उस मुल्क के बड़े लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, अपने अपने मफादात, अपने अपने जुगाड़, अपने अपने मुतालबात। पीपल्स पार्टी के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। नैब के केसेस दोबारा खुल चुके हैं और नैब के केसेस जो खुले हैं, नैब तरमीम कालदम करार देने दिए जाने के बाद, वो कोई आम केसेस नहीं है, मेगा करप्शन स्कैंडल्स हैं। और उसमें 6 साबिक वज़ीर आज़म हैं, 1 साबिक सदर हैं, 14 वज़ीर आला हैं, 78 वुज़रा हैं, 176 पार्लियामेंट के लोग हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं और 114 अफसर हैं। और ये अभी वो हैं जिनके केस बहाल हुए हैं। इसके अलावा जिनके केस चल रहे हैं वो इसके अलावा हैं। मतलब जो तमाम तबका अशराफिया है वो इस वक्त मुल्ज़म है। और अगर बिला इम्तियाज़, बिला तफरीक, बेलाग किस्म का अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो तो इनमें 95% जेलों में हो। नैब के केसेस खुल गए हैं, क्या अब केसों पर अमल दरामद होगा या पिछली सबका एहतसाब की तरह ये एहतसाब भी गाली बन जाएगा, या ये भी एक टोपी ड्रामा होगा, या ये भी एक आड़ियाँ जानियाँ ही होंगी और फुर्तियाँ ही होंगी और हासिल वसूल कुछ नहीं होगा, ये अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। दूसरी तरफ हाउस ऑफ शरीफ के अंदर दो ग्रुप बन गए हैं और शहबाज शरीफ लंदन पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ और उनके बच्चों की एक अहम बैठक होने वाली है और उस अहम बैठक में नवाज शरीफ को ये समझाया जाएगा कि जब आप डील करके जाते हैं और डील करके वापस आते हैं तो फिर डील करने वाले जिनका अपना एहतसाब होना अभी बाकी है, वो दूसरों के एहतसाब की बातें करना उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। लिहाजा भूल जाएं कि वो जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, साकब निसार, खोसा साबिक चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल हसन जो सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग सिटिंग जज हैं, उनके खिलाफ एहतसाब की ये जो झूठा बयानिया है, इससे मेहरबानी करके बाज रहे। नवाज शरीफ की फितरत बदलती है या आदत बदलती है, फितरत और आदत तो नहीं बदलती, लेकिन वो क्या इससे सीख पाते हैं ये कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये ज़हनों में रहे, ना नवाज शरीफ इनका एहतसाब करना चाहते हैं, ना नवाज शरीफ से इनका एहतसाब होना है, ना नवाज शरीफ इनका एहतसाब कर सकते हैं। ये सिर्फ इंतखाबी बयानियाँ हैं। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ को पता है कि इमरान खान ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया और वो मकबूलियत की इंतहा को पहुँचे। अब वो जेल में है, उनकी पार्टी तितर बितर हो चुकी है, तो मैं भी शहीदों में नाम लिखवा लूँ, मैं भी ज़रा उन रिटायर्ड लोगों का को घसीट के लाऊं ताकि कुछ कहने को मेरे पास हो कि हम चांद पे जा रहे थे, रास्ते में फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और साकिब निसार, खोसा और इन लोगों ने हमें चांद पे नहीं जाने दिया, तरक्कियों की इंतहा पर पहुंच रहे थे और हमें तरक्की नहीं करने दी। इस तरह की लायानी, बेमानी और सतही बातें करके, तकरीरें करके वो वापसी करना चाहते हैं। जिस बंदे का अपना एहतसाब होना बाकी हो और जिस बंदे पर खुद सीरियस इल्ज़ामात हो, वो दूसरों का क्या एहतसाब करेगा। और जो डीलों ढीलों का बादशाह हो, उसने दूसरों का क्या एहतसाब करना है। और जिसके अपने मुकद्दर और अपनी पार्टी के मुकद्दर का फैसला होना बाकी हो, उसने दूसरों का क्या एहतसाब करना है। लिहाजा ये एक झूठा और जाली इनकलाबी और इंतखाबी बयानियाँ हैं। लेकिन ये इस वक्त नवाज शरीफ अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि पाकिस्तान बदल चुका है। अब उनका ये पुराना मंजन और पुराना चूरन कोई नहीं खरीदेगा। वो पाकिस्तान और था। अगर आप एंटी स्टेब्लिशमेंट थे तो आपको मुल्क में रहना चाहिए था,
जब भी वक्त मुल्क में रहने का होता है, खड़े होने का वक्त होता है, तब नवाज शरीफ कभी बीमार हो जाते हैं, कभी जद्दा चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं, कभी 8 हफ्तों के लिए घर आराम करने लग जाते हैं। तो अब ये दुनिया जान चुकी है नवाज शरीफ को। वो उन लोगों की मैं दानिश को और अकल को सलाम करना चाहूँगा जो अभी भी समझते हैं कि नवाज शरीफ की अब इंतखाबी बयानियाँ बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे। इस वक्त मुल्क के मसाइल और हैं और आवाम के मसाइल और हैं, लिहाजा ये बिकेगा नहीं। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ जो आंखों का तारा है और जो खुद कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ, वो और जो मैं आंखों का तारा हूँ, मैं राज दुलारा हूँ, जब भाई फंस जाए मैं उसका वाहिद सहारा हूँ, तो वो गए हुए हैं समझाने के लिए कि मेहरबानी करें, हाथ थोड़ा रखें। अब नवाज शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर को बड़े इफ्स एंड बट्स हैं। वो आ रहे हैं, मुझे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने तारीख दे दी, आ जाए, मोस्ट वेलकम। इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में हैं, होंगे। मैं तो इस गुड फेथ में कहूँगा कि होंगे, लेकिन इसमें भी बड़े इफ्स एंड बट्स हैं। तो अभी इन सारे इफ्स एंड बट्स को जब ख़त्म किया जाएगा तो उस वक्त क्या सूरत हाल सामने आती है, ये अभी बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि हर लम्हे हालात बदल रहे हैं। अगर नैब के जो केसेस खुले इन पर बिला इम्तियाज़ और अक्रॉस द बोर्ड पकड़ धकड़ शुरू हुई, तो मुझे तो बाहर कोई नज़र ही नहीं आ रहा। अगर जो पीटीआई पे मुकदमे हैं, अगर वो मुकदमे सही तरह से चलते हुए नज़र आए तो मुझे तो पीटीआई भी नज़र नहीं आ रही। सही तरह से मतलब ये है कि वो उन मुकदमों, सिर्फ वो मुकदमे चलने ही शुरू हो जाएं और उन मुकदमों में पेशी शुरू हो जाएं तो पीटीआई तो नज़र ही नहीं आ रही। अगर नवाज शरीफ और उनकी जो इनकलाबी ग्रुप है, अगर उनको वापसी पर वाकई अदालतों का सामना करना पड़ जाए तो मुझे तो वो भी इलेक्शन मुहिम चलाते नज़र नहीं आ रहे। तो बहुत सारे अभी इफ्स एंड बट्स हैं। किसको कितना रिलीफ मिलता है, किसको आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ मिलता है, किसके पास क्या होता है, बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। जब नवाज शरीफ ने यह बयान दिया कि जन बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार और पुराने जो हैं ये मुजरम हैं, इनका एहतसाब ज़रूरी है, तो मैंने साबका इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों से पूछा कि अब ये नवाज शरीफ को ये क्या ज़रूरत पड़ गई है। उनसे मेरी गुज़श्ता रोज़ बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि अब ये नवाज शरीफ ये चूरन क्यों बेच रहे हैं। तो उन्होंने आगे से सारों का जो लुब्बे लुबाब गुफ्तगू का, उन्होंने कहा नवाज शरीफ और करें क्या, और क्या बेचें। यानी जिनको उन्होंने, नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन दी, जिनकी मदद से डील करके वो बाहर गए, और जिनके हवाले से अपने भाई की 15 महीने की हुकूमत में वो बोले नहीं, उनकी इस बात से ही साबित हो जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ एक वापस आने का एक बयानिया लेके, झूठा बयानिया लेके आ रहे हैं और झूठा इंतखाबी बयानिया बनाना चाहते हैं। तो और मैंने उनसे पूछा कि आपको लगता था कि नवाज शरीफ ये दोबारा ऐसी बातें करेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आदत और फितरत नहीं बदलती। इसी दौरान गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बयान दिया है और उन्होंने फरमाया कि जन बाजवा को हमने एक्सटेंशन इमरान खान से जान छुड़वाने के लिए दी। अब सोचिए कि बज़ाहिर ये पीडीएम असली और वदिया जमहूरियत की जंग और जद्दोजहद कर रही थी, और पीछे क्या हो रहा था। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान खुद बता चुके हैं कि जब वो धरना लेके आए थे तो जन फैज़ हमीद से डील करके धरना उन्होंने ख़त्म किया था कि अब 2 महीने बाद इमरान खान की हुकूमत फारग कर दी जाएगी और इलेक्शन होंगे। यानी असली जमहूरियत वाले और उस वक्त के DGISI से डील कर रहे थे। शहबाज शरीफ की आपको मुलाकातों का पता है कि कार की डिग्गी में मुलाकातों की जो उनका जिक्र होता है, बाकी होता है, और उनका वो बयान बड़ा शानदार है कि मैं इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म बन चुका था, काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे। यानी एक जमहूरियत पसंद आदमी हो अगर, तो वो इलेक्शन से पहले कैसे वज़ीर आज़म बन सकता है, और कहाँ बन सकता है, किसने उनको बनाया, उनका हाल ही है। जरदारी साहब का बयान आपके सामने है। फार्मूला बनाने वाले पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं कोई फार्मूला बनाओ, मैंने उनको कहा पहले इमरान खान की छुट्टी कराओ। तो यानी वो भी लगे हुए थे पीछे मुलाकातों में। और नवाज शरीफ जिनके बारे में कहा जाता है वो बड़े इनकलाबी और जमहूरी हैं, उनके बारे में ख्वाजा साहब बता चुके हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से गए थे। यानी मेडिकल रिपोर्टें वगैरह, बीमारी वगैरह सब झूठ था, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से वो बाहर गए थे। और फिर उन्होंने, नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन भी दी और फिर चुप भी रहे।
तो इसका मतलब है सारा टोपी ड्रामा है। जब उस वक़्त फ़ायदा था तो वो कर रहे थे, अब फ़ायदा है तो ये कर रहे हैं। इसमें कोई सच नहीं, कोई कोई असली और वधिया जमहूरियत नहीं, ना वोट की इज़्ज़त है, कुछ भी नहीं है। तो और ख्वाजा आसिफ का वो बयान भी कि उन 2019 में ही, जब इमरान खान की हुकूमत को भी साल भी नहीं हुआ था, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे रब्ता कर लिया था और कहा था कि पहले आपको पंजाब देंगे फिर मरकज़ देंगे। मतलब उस वक्त से ये मुलाकातों में जो लग गए थे, खुफिया मुलाकातों में। तो ना भाईजान ये जमहूरियत की जंग है, ना कोई ये सिविलियन बालादस्ती है, ना कोई ये कोई इनकलाब इनकलाब है। ये मफादात हैं, ज़ाती मुतालबात हैं, ज़ाती जुगाड़ हैं और और ज़ाती कोशिशें हैं इक़्तिदार के लिए। ज़रदारी साहब भी वही कर रहे हैं, नवा हाउस ऑफ शरीफ भी वही कर रहा है। और ज़रदारी साहब ज़रा पीछे हो गए हैं क्योंकि हाउस ऑफ शरीफ ज़्यादा फेवरेट है। तो ज़रदारी साहब और पीपल्स पार्टी तड़प रही है और कह रही है कि मुस्लिम लीग नून हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे। मतलब हमें भी जो केक, हमने सारों ने मिलके जो हलवा पकाया था या केक बनाया था, उसमें हमें हमारा हिस्सा दो। तो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अनफोल्ड होना बाकी है। क्या नवाज शरीफ अपने इसी जहरीले और झूठे बयानिए पे वापस आएंगे या कुछ सीखेंगे और नए पाकिस्तान के मुताबिक, नए हालात के मुताबिक कदम उठाएंगे? क्या पीपल्स पार्टी अपनी सर्वाइवल और बका की जंग से निकल पाएगी? क्या जो नैब के केसेस खुले हैं इन पे वाकई अमल हो जाएगा? और क्या तहरीक इंसाफ इस काबिल रहेगी कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके या किसी काबिल ज़िक्र शक्ल में हिस्सा ले सके? तो ये सारे इफ्स एंड बट्स हैं। ये आगे हर गुजरते दिन के साथ आपको ये तस्वीर मुकम्मल होती नज़र आएगी। और क्योंकि अभी बहुत किसी को भी कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है, लिहाजा किसी के पास कोई मुकम्मल तस्वीर नहीं है, मुकम्मल पिक्चर नहीं है अगले मुस्तकबिल की, अगले हालात की। लेकिन इन सारे चक्रों से जो बड़ा चक्कर है वो है मुल्क जो तमाशा बन गया है, और वो है कौम जो इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत के दलदल में धंस गई है। अल्लाह फजल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।